तो कहानी की शुरुआत होती है एक हंसते खेलते खुशहाल परिवार के साथ। और इस परिवार में कुल मिला के 8 लोग हैं। और ये परिवार हाल ही में अपने नए घर में शिफ्ट हुए हैं। और इस परिवार के छोटे बेटे का नाम है मनोहर। और अपने बड़े भाई के साथ मनोहर के बाद से हमें ये पता चलता है कि इस नए फ्लैट को खरीदने के लिए मनोहर और उसके बड़े भाई को अपनी जिंदगी की सारी सेविंग्स खर्च करना पड़ा है। और इस फ्लैट को खरीदने के लिए उन लोगों ने लोन भी लिया है, जो उन्हें अगले 20 साल तक चुकाना पड़ेगा। और ये फ्लैट खरीदना मनोहर और उसके बड़े भाई की जिंदगी की एक बहुत बड़ा सपना था। मनोहर का फ्लैट बिल्डिंग के 13 फ्लोर पर था और उसके फ्लैट का नंबर था 13B। और इस घर में आकर उनका पूरा परिवार बहुत ही खुश था। लेकिन जब से वो लोग इस घर में आते हैं, तब से घर में कुछ अजीब चीजें होती है, जैसे कि हर रोज दूध फट जाता है। घर में अगर मनोहर अपने फोन से अपने फोटो लेता है तो वो फोटो बिल्कुल बिगड़ जाती है, लेकिन उसी फोन से किसी और का फोटो लेने से वो बिल्कुल ठीक आता है। यहाँ तक कि बिल्डिंग का लिफ्ट दूसरों के लिए काम करता है, लेकिन मनोहर जब लिफ्ट इस्तेमाल करने की कोशिश करता है तब लिफ्ट उसके लिए काम नहीं करता। और उन लोगों का पूजा घर भी तैयार नहीं हो पाता है। दूसरी तरफ हमें ये दिखाया जाता है कि मनोहर की माँ, उसकी बड़ी भाभी और उसकी पत्नी को टीवी सीरियल्स देखने की बहुत शौक है। और अपने नए घर में आने के बाद ही वो लोग एक नया सीरियल देखना शुरू करते हैं और उस सीरियल का नाम होता है सब खैरियत। इस सीरियल में एक परिवार दिखाया जाता है, जो परिवार बिल्कुल मनोहर के परिवार जैसा ही होता है। और ये परिवार भी अपना एक नया घर बनाकर वहाँ पर शिफ्ट होता है। और उस परिवार में भी कुल मिलाकर 8 लोग हैं। घर की औरतें ये सीरियल देखना काफी पसंद करने लगती है। और ऐसे ही इन लोगों की जिंदगी अपने नए घर में बीत रही थी। बीच में एक दिन मनोहर एक आदमी को उसके घर में भेजता है पूजा रूम तैयार करने के लिए। लेकिन उस आदमी को काम करते हुए इलेक्ट्रिक शॉक लग जाती है, जिसकी वजह से उसे बीच में ही काम छोड़कर जाना पड़ता है और उन लोगों का पूजा घर तैयार नहीं हो पाता। उसके बाद एक दिन मनोहर का पूरा परिवार एक शादी अटेंड करने के लिए बाहर गए थे और घर में मनोहर ही अकेला था। और जब दोपहर 1 बजता है तब अचानक टीवी अपने आप ऑन हो जाती है और वही सीरियल सब खैरियत शुरू हो जाती है। और मनोहर देखता है कि इस सीरियल का जो मेन कैरेक्टर है उसके हाथ में और सर में चोट लगी हुई है और बिल्कुल ऐसा ही चोट मनोहर को भी लगी थी। उसके बाद ये दिखाया जाता है कि उस कैरेक्टर की बहन बहुत अच्छे नंबरों के साथ पास हो जाती है और 69.73% से वो अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करती है। थोड़ी ही देर में मनोहर की बहन भी घर आती है और वो उसे अपने रिजल्ट के बारे में बताती है। वो बताती है कि वो भी 69.73% मार्क्स से अपना ग्रेजुएशन पास कर लिया है। ये देखकर मनोहर बिल्कुल चौंक जाता है। उसके बाद ये दिखाया जाता है कि मनोहर के जैसा जो कैरेक्टर उस सीरियल में है, उसकी वाइफ प्रेग्नेंट हो जाती है। और फिर रूटीन चेकअप के दौरान ये पता चलता है कि मनोहर की वाइफ प्रिया भी प्रेग्नेंट है। सारे घर वाले बहुत खुश हो जाते हैं और कुछ दिन ऐसे ही खुशियों से बीत जाता है। उसके बाद एक दिन उस सीरियल के एक एपिसोड में ये दिखाया जाता है कि वो प्रेग्नेंट औरत सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है और उसका मिसकैरेज हो जाता है। और मनोहर की पत्नी प्रिया का भी किचन में काम करते हुए एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से वो अपना बच्चा खो देती है। इतने सारे इंसिडेंट्स के बाद मनोहर को ये यकीन हो जाता है कि उस सीरियल में जो भी दिखाया जा रहा है वो सब कुछ उसके परिवार के साथ हो रहा है। उसके बाद मनोहर उस स्टूडियो में जाता है जहाँ पर इस सीरियल की शूटिंग होती है। लेकिन बाहर जाकर उसे पता चलता है कि सब खैरियत नाम की एक सीरियल तो आती है, लेकिन ये उनके घर में जो सीरियल आता है ये वो नहीं है, ये एक दूसरा शो है। और मनोहर को ये समझ आ जाता है कि उसके घर में ही सिर्फ वो सीरियल आता है जिसमें उसी के परिवार की जिंदगी को दिखाया जा रहा है।
मनोहर को ये समझ नहीं आता कि वो क्या करेगा, इसलिए वो अपने एक दोस्त पुलिस इंस्पेक्टर शिवा से इसके बारे में बात करता है। इंस्पेक्टर शिवा मनोहर की इस बात पर यकीन नहीं कर पाते हैं और मनोहर शिवा को 1 बजने से पहले ही अपने घर लेकर जाता है और फिर ठीक 1 बजे वो सीरियल शुरू होती है। और इस एपिसोड में ये दिखाया जाता है कि मनोहर के जैसा जो कैरेक्टर इस सीरियल में है वो भी अपने एक इंस्पेक्टर दोस्त को उसके घर लेकर आता है और फिर उस पुलिस इंस्पेक्टर को कॉल आता है कि उसके घर में गैस सिलेंडर फट गया है और उसकी पत्नी हॉस्पिटल में एडमिट है। ये देखकर मनोहर जल्द से जल्द शिवा को लेकर उसके घर पहुंचता है, लेकिन जाने से पहले उन्होंने शिवा की पत्नी को फोन कर घर के बाहर आ जाने के लिए कह दिया था और घर पहुंचकर वो दोनों देखते हैं कि शिवा की पत्नी गैस ऑन छोड़ देती है, जिसके वजह से पूरे घर में गैस फैल जाता है। ये सब कुछ देखकर अब इंस्पेक्टर शिवा भी मनोहर की बात पर यकीन करते हैं, लेकिन अब मनोहर इस घर को छोड़ भी नहीं सकता है क्योंकि उसे ये पता था कि ये सीरियल सिर्फ उसी के घर में आता है और अगर वो यहाँ से चला जाएगा तो उसे ये पता नहीं चलेगा कि इस सीरियल में आगे क्या होगा, जिसके वजह से वो अपने फैमिली के फ्यूचर को भी नहीं जान पाएगा। उसके बाद एक दिन मनोहर अपने पड़ोसी के कुत्ते को अपार्टमेंट के एक जगह पर खोदते हुए देखता है और फिर वो उसे वहाँ से लेकर उसके मालिक के पास छोड़ आता है। रात को मनोहर अपनी पत्नी प्रिया से सीरियल के उस दिन के एपिसोड के बारे में पूछता है। प्रिया उसे बताती है कि उस परिवार के पड़ोसी के कुत्ते को खोदते हुए दिखाया गया है, लेकिन उसे वहाँ क्या मिलता है ये नहीं दिखाया। उसके बाद रात को मनोहर उसी जगह पर जाता है और वहाँ पर खोदकर उसे एक फोटो एल्बम मिलती है और उस एल्बम में उन्हीं लोगों की फोटो होती है जो लोग उस सीरियल में थे और उस एल्बम के एक फोटो में एक कैलेंडर भी था और वो कैलेंडर था 1977 का, जो कि मनोहर के वक्त के 30 साल पहले की है और वो लोग 30 साल बाद भी अपने उसी रूप में मनोहर के टीवी पर आते हैं। इससे मनोहर और शिवा को ये यकीन हो जाता है कि उन लोगों के टीवी पर जो कैरेक्टर्स आते हैं उनमें से कोई भी जिंदा नहीं है। और उस फोटो एल्बम में एक फोटो में उन 8 लोगों के साथ एक और आदमी भी था, जिस आदमी को मनोहर ने कभी भी उस सीरियल में नहीं देखा है, जिससे मनोहर को लगता है कि शायद ये आदमी जिंदा हो सकता है। उसके बाद मनोहर के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो शिवा को लेकर डॉक्टर शिंदे के पास जाता है। कुछ वक्त पहले ही डॉक्टर शिंदे ने मनोहर की माँ का एक ऑपरेशन किया था और जब प्रिया का एक्सीडेंट हुआ था तब डॉक्टर शिंदे ने ही प्रिया की जान बचाई थी। और डॉक्टर शिंदे भूत प्रेत आत्माओं पर यकीन रखते हैं और वो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज पर रिसर्च करते हैं। इसीलिए मनोहर डॉक्टर शिंदे के पास आता है, लेकिन वो डॉक्टर शिंदे को अपना सारा सच नहीं बताता है, बल्कि वो शिवा को एक राइटर के तौर पर डॉक्टर शिंदे से इंट्रोड्यूस करवाता है और उसे ही इन सारी बातों के बारे में जानना है ये कहता है। उसके बाद वो लोग डॉक्टर शिंदे को टीवी पर आत्माओं के आने के बारे में पूछते हैं, जिसके जवाब में डॉक्टर शिंदे उन लोगों से ये कहते हैं कि आत्माओं को इंसानों की दुनिया में कांटेक्ट करने के लिए एक मीडियम की जरूरत पड़ती है और वो मीडियम कुछ भी हो सकता है। वो एक ह्यूमन बॉडी भी हो सकती है और कोई और मशीन भी, और इन आत्माओं ने इंसानों से कांटेक्ट करने के लिए टीवी को चुना है और वो लोग अपना कुछ अधूरा काम करवाना चाहते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसके आगे की कहानी जानने के लिए इस वीडियो का सेकेंड पार्ट ज़रूर देखें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि इस चैनल में आए हुए हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।